विनाशकारी बारिश। इसलिए कहा जा रहा है कि पानीपत से जो तस्वीरें सामने आई वो आपको हिलाकर रख देंगी। पानीपत में पानी में डूबने की वजह से 2 गायों की मौत हो गई, कई गाय पानी में बह गई। करीब 70 गायों को ग्रामीणों और प्रशासन की मदद के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पूरी गाय डूब गई हैं इस पानी में, इस सैलाब में। जो इलाके नदियों के करीब हैं वहां पर स्थिति ज्यादा विकट हुई और पानीपत की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इसी स्थिति में क्योंकि भूसा था और ये भूसा जब पानी के साथ मिला तो एक तरीके से दलदल बन गई और इस स्थिति में 2 गायों की मौत हुई है। करीब 70 गाय बह रही थी जिनको बचाया गया है स्थानीय ग्रामीणों की मदद से। ये आप देखिए तस्वीरें, गौशाला पानी पानी हो गई। ऐसा लग रहा है कि ये गायें किसी तालाब में, किसी नदी में नहा रही हों। और पानीपत से ये तस्वीरें सामने आई थी, 2 गायों की मौत और इस तरह के हालात कहीं न कहीं लोगों को काफी डरा रहे हैं। और लगातार कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो पानीपत में स्थिति कैसी है इसको लेकर भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन पानीपत में कई जगहों पर पानी भर गया है और बाढ़ को लेकर भी आसार लगाए जा रहे हैं, आशंकाएं जताई जा रही हैं। यमुना नदी की अगर बात की जाए तो वो ओवरफ्लो पर चल रही है। घग्गर का जल स्तर अपनी तरफ से अलग बढ़ा हुआ है, यमुना का जल स्तर अपना अलग बढ़ा हुआ है और इस स्थिति की वजह से, इस वजह से दिक्कतें ज्यादा बढ़ रही हैं। जितने भी आदमी हैं, तो ये पानीपत की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर गाय पानी में डूब गई। हम कोशिश कर रहे हैं कि डीसी जो पानीपत के उनसे बात हो जाए। गौशाला में आओ सारे जितने भी गांव में। तो एक पानीपत की तस्वीरें हैं और लगातार गौशाला का दृश्य, यमुना क्षेत्र जो आसपास के वहां पर, यमुना क्षेत्र जो है आसपास के वहां पर ज्यादा दिक्कतें हैं। बहुत सारे गांव पानी में डूब चुके हैं। यमुना नदी के आसपास भी धारा 144 लगाई गई है, घग्गर नदी के आसपास भी धारा 144 लगाई गई है। इसके अलावा लगातार उन क्षेत्रों में लोगों की मदद की बात कही जा रही है जहां पर लोग फंसे हुए हैं। ये पानीपत की तस्वीरें हैं। जितने भी आदमी हैं सारे गौशाला में आ जाओ। महिपाल ढांडा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विधायक। नमस्कार महिपाल जी। जी नमस्कार। महिपाल जी, पानीपत में अभी इस बारिश का असर देखने को मिला है। हम गांव गौशाला की तस्वीरें दिखा रहे थे। अभी इस किस तरह की स्थिति है, किस तरह से सरकार की मदद मिल रही है लोगों को? देखिए, पहले तो ये था कि भाई अगर यमुना में और पानी ना छोड़ा जाए तो हमें शायद कोई नुकसान नहीं होता। हमें अपने तट जो हमारे थे वो बहुत मजबूती के साथ पहले ही उसको हमने केयर कर लिया था। अच्छा। लगातार प्रशासनिक अधिकारी दौरों पे थे और स्थिति हमारे बिल्कुल काबू में थी। मगर अचानक जो कल पानी छोड़ा गया यमुना में, उसके कारण हमारे यमुना का जो तट है उसके ऊपर को पानी निकल के चला गया है। उसके कारण कुछ गांव में पानी अंदर तक आया है, मगर हमारा प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और लगातार उस पर नजर भी रखे हुए हैं और जो जो व्यवस्था करनी थी वो व्यवस्था करने में प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है। अभी स्थिति नियंत्रण में, मगर कुछ जगह पानी तो गया ही है। अच्छा महिपाल जी, अभी और ये ऊपर वाले का शुक्र है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सबकी दुआ ये भी है कि बारिश ना हो। अगर बारिश होती है तो जाहिर सी बात है कि फिर यमुना का जलस्तर बढ़ेगा। तो उसको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं, आपकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है? दावे की बात नहीं है। देखिए, बारिश कोई प्राकृतिक एक ऐसी स्थिति सब लोगों के सामने है, पूरी दुनिया के सामने है। हाँ। और उसमें जब परमात्मा कई बार जब बारिश ज्यादा करता है तो स्वाभाविक बात है कि सारे तंत्र भी डरे डराए रह जाते हैं। चाहे विकसित देश है वहां भी इसी तरह की हालात खड़ी हो गई है। मगर देखिए, जितना भी उपाय इसका बेटर से बेटर हो सकता है, उसके निर्देश बिल्कुल एकदम सख्त दिए गए हैं कि भाई किसी तरह का बहुत ज्यादा नुकसान ना हो और इस स्थिति को कैसे काबू किया जाए। इसलिए सारी जगह एनडीआरएफ की जो हमारी टीम है वो भी तैनात कर दी गई है। और मुझे लगता है कि अभी पानीपत में
बाकी जगह से थोड़ा बचाव है। ठीक है, और मेरा बारिश एक ना और हो, सवाल है। और महिपाल जी, बारिश अभी ना ज्ञानचंद हो, गुप्ता ये जी से तो मैं बात कर रहा था तो वो भी घग्गर के आसपास के क्षेत्र का जायजा लेने पहुंचे थे, तो उन्होंने वहां पर प्रशासन से वो नाराज नजर आए, जी क्योंकि उनका कहना था कि धारा 144 तो लगा दी गई है, लेकिन लोग अभी भी, बहुत से लोग घग्गर नदी के आसपास हैं, पानी में नहा भी रहे हैं नदी में। तो पानीपत में इस स्थिति को लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, इस तरह के हमारे यहाँ पे स्थिति नहीं है, अच्छा, मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि देखिए, जिस तरह की ये आपदा हमारे पास आई है, प्राकृतिक एक आपदा है, इसमें पानी का बहाव, और हम लोग सब जगह की पिक्चरें भी आपके चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं कि कैसे जन हानि हो रही है। इसमें लोग लापरवाही ना करें, आवश्यकता के अनुसार ही कहीं पे जाएं, अन्यथा मैं तो यही सलाह दूंगा कि अभी जो 72 घंटे और आगे बारिश आने की संभावना जताई जा रही है, आप लोगों के चैनलों के माध्यम से जो हम लोगों को खबर आ रही है, उसके अकॉर्डिंग अगर थोड़ी सावधानी रखेंगे तो हम जन हानि होने से बचा सकते हैं। ठीक बात यह है कि भी देखिए, कुछ जगह फसलों की बर्बादी भी ज्यादा हुई है, कुछ जगह पे दूसरे तरह के नुकसान भी हुए हैं, कुछ लोगों के मकान भी जैसे आप लोग दिखाते हैं उनको भी थोड़ा नुकसान हुआ है। अब इतना नुकसान तो चलिए ठीक है, आदमी संभाल भी सकता है, और वो जो एक प्राकृतिक आपदा वो सबके ऊपर है, मगर मेरा निवेदन ये है आपके चैनल के माध्यम से कि भी लोग थोड़ी सी सावधानी बरतें, आवश्यकता अनुसार ही घर से और निकले, शायद और इस महिपाल तरह जी, के नजारा आप देखने और के लिए आपकी ना जाएं। सरकार ये आश्वासन भी लोगों को देगी कि लोगों का जो नुकसान हुआ है, जल्द ही हालात कंट्रोल में होंगे तो उनकी भरपाई भी की जाएगी। हेलो, आप ये भी लोगों को आश्वासन देंगे और आपकी सरकार भी देगी कि जो नुकसान इस वक्त लोगों का हुआ तो उसको भी लेकर सरकार गंभीरता से सोचेगी कि उसकी भरपाई की जाए? देखिए, जो भी सरकार ने आश्वस्त तो लोगों को किया हुआ है, अब उसमें यही है कि भाई जो कम से कम नुकसान हुआ है उसके बारे में तो जो विचार है, जो उसकी गिरदावरी होगी या जो उस पर सरकार एक्शन लेगी वो तो लेगी। मैं तो फ्यूचर की बात कर रहा हूँ कि भाई हम लोग देखने के लिए ना जाएं, तमाशा ना बने ठीक कि ठीक ऐसा ना ठीक। कि जी हंसी हंसी में हसनगढ़ जी, बच जाए और हम लोग बिल्कुल। अपने जान से हाथ धो बैठे। इसलिए हम लोगों को थोड़ी सी ठीक। सावधानी रखने की आवश्यकता है, और सरकार तो जितनी जरूरत है और हिसाब से जिसका नुकसान हुआ है उसके बारे में जो प्रशासनिक आदेश सरकार ने दिए उसको पूरी तरह से अमल में लेके आएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया महिपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जी पानीपत में भी यमुना के आसपास धारा 144 लगाई गई है। महिपाल ढांडा, पानीपत ग्रामीण से विधायक, उनका कहना था कि अपील भी की जा रही है कि लोग नदी नालों, नदियों के आसपास न जाएं, नदी के आसपास न जाएं, और जो भी लोगों का नुकसान हो रहा है, अभी हालात कंट्रोल में है, लेकिन सरकार की तरफ से पूरी तरह से मदद की जाएगी।